प्रमाणम। भगवान को प्रमाणम कहते हैं क्योंकि वेद ही उनका रूप है और वेद ही परम सत्य का एकमात्र प्रमाण है। श्रुति कहती है प्रज्ञान ब्रह्म है, जो परमार्थतः अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप है, किंतु भ्रांत दृष्टि से देखने पर पदार्थ रूप से स्थित है। महावाक्य में कथित है ब्रह्म अनंत सत्य है। जो श्रीहरि शुद्ध अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं, इसलिए प्रमाणम कहलाते हैं। प्राण निलयः। भगवान विष्णु में सभी प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए प्राण निलय कहलाते हैं। वे ही प्राणियों में अभिव्यक्त होने वाली सारी गतिविधियों का एकमात्र अधिष्ठान, प्राणाधार और आधारशिला हैं। श्री विष्णु प्राणों के आगर हैं। सभी प्राणियों के प्राण उन्हीं में बसते हैं, उन्हीं से निकलते हैं और अंत में उन्हीं में समा जाते हैं, इसलिए श्री विष्णु प्राण निलय नाम से विख्यात हैं। प्राण भृत। प्राणी में जब प्राण की प्रतिष्ठा होती है तब श्री विष्णु भगवान ही उन प्राणों का वहन करते हैं। खाना पीना, पचाना, सोना, चलना इत्यादि कर्मों का पोषण स्वयं नारायण करते हैं, इसलिए प्राणभृत नाम से सुप्रसिद्ध हैं। प्राण जीवन। प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखने के कारण भगवान विष्णु प्राण जीवन कहलाते हैं। मंत्र वर्ण कहता है कोई भी मनुष्य न प्राण से जीता है न अपान से, बल्कि किसी और से ही जीता है, जिसमें कि ये दोनों आश्रित हैं। श्रीहरि की प्रेरणा से ही प्राणों का प्रणयन होता है। प्राणियों के प्रत्येक श्वास को भगवान विष्णु अपने विशेष प्रेम, स्नेह और करुणा से प्रसारित करते हैं। तत्वम। एकमात्र सत्य जो सदा शाश्वत है, उन श्रीहरि का नाम तत्वम भी है। प्रत्येक वस्तु का मूल तत्व भगवान ही है। गीता में विभूति योग अध्याय 10वें में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। तू इतना ही जान कि मेरे श्री कृष्ण अर्थात भगवान अंश मात्र से उस वस्तु जीव का ऐश्वर्य, कांति और जो विशेष तत्व है वह मेरा ही रूप है। तत्वविद। तत्वविद यानी वह जिसे परम सत्य का पूर्ण रूप से बोध है, अर्थात आत्मा का मूल तात्विक स्वरूप। आत्मबोध के पश्चात व्यक्ति आत्मस्वरूप ही हो जाता है, इसलिए आत्मस्वरूप श्री नारायण ही वे हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, जो उनका ही दिव्य स्वरूप है, इसलिए श्रीहरि तत्वविद कहलाते हैं। एकात्मा यानी अद्वितीय स्वरूप। भगवान विष्णु एक आत्मा है, इसलिए एकात्मा नाम से संबोधित किए गए हैं। श्रुति कहती है पहले यह एक आत्मा ही था। स्मृति में वर्णन है क्योंकि सब विषयों को प्राप्त करते, ग्रहण करते और भक्षण करते हैं तथा निरंतर वर्तमान रहते हैं, इसलिए श्रीहरि आत्मा कहे जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि को कहीं व्यक्त तो कहीं अव्यक्त रूप से व्याप्त करने वाली एक ही अनंत आत्मा श्री नारायण स्वयं ही हैं। जन्म मृत्यु जरातिग। भगवान में कोई विकार नहीं। जन्म लेना, होना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 विकार में से कोई भी विकार श्री हरि में नहीं है। वे तो असीम, शाश्वत, निर्विकार आत्मा सदैव अजर, अमर, अनादि, अनंत हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरातिग नाम से संबोधित किए गए हैं। वे कभी भी अस्तित्व विहीन नहीं होते। भूर्भुवः स्वस्तरु। भू, भुवः, स्वः रूप तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले और संसार वृक्ष स्वरूप भगवान विष्णु को यहाँ भूर्भुवः स्वस्तरु नाम से सुशोभित किया गया है। परमात्मा रूपी वृक्ष के 3 भाग हैं। भू जड़ है, भुवः स्कंद है और स्वः ऊपर की शाखाएं। भूलोक
भुवरलोक और स्वलोक, ये तीनों आत्मा की विराट छाया के अंतर्गत आते हैं। गायत्री मंत्र भी इन तीन भूमिकाओं में ही विचरण करता है। तारह, संसार सागर से तारने के कारण भगवान विष्णु तारह कहलाते हैं। श्री हरि सबको पार जाने में सहायता करते हैं। वे शाश्वत खेवैया हैं, जिसे भक्त यदि अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति से समर्पण करे तो संसार सागर से निश्चित ही उसे पार ले जाते हैं। सविता, सविता का अर्थ है सभी का पिता, यानी उत्पन्न और पालन करने वाला। श्री विष्णु ही सृष्टि के रचयिता एवं पालनहार हैं। वे ही प्राणियों को शारीरिक बल, बुद्धि बल और आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं तथा पृथ्वी को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों से पुष्ट करते हैं, इसलिए सविता नाम से सुशोभित हैं। प्रपितामह, सृष्टि के सृष्टा पितामह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रपितामह नाम से अलंकृत किया गया है। गीता में भी भगवान कहते हैं, इस संपूर्ण जगत का धाता एवं कर्मों का फल देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, इसलिए वे प्रपितामह नाम से संबोधित किए गए हैं। यज्ञ, यज्ञ जिसका स्वरूप है, पूर्ण निष्ठा एवं सबके सहयोग से किया गया, संपूर्ण प्राणियों एवं संपूर्ण जगत के हित के लिए किया गया कार्य यज्ञ है। जहाँ पर भी यज्ञ होता है वहाँ प्राणियों के माध्यम से श्री नारायण ही कार्य करते हैं। यज्ञपति, समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता। गीता अध्याय 9 श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ। शास्त्रों की आज्ञानुसार जितने भी शुभ कर्म प्राणी करते हैं, उन सब कर्म रूपी यज्ञों के स्वामी एवं भोक्ता नारायण स्वयं हैं, इसलिए भगवान यज्ञपति कहलाते हैं। यज्वा, यजमान रूप से यज्ञ करने वाले। भगवान विष्णु यजमान रूप से स्थित होने के कारण यज्वा नाम से अलंकृत हैं। यज्ञ का यजमान यज्वा नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ का कर्ता एवं यज्ञ का भोक्ता सब मैं ही हूँ। जो यजमान वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करता है, उसे श्री विष्णु की तरह यज्वा नाम से संबोधित किया जाता है। यज्ञांग, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं भगवान विष्णु के ही अंग हैं, इसलिए श्रीहरि यज्ञांग कहलाते हैं। हरिवंश पुराण में यह लिखित है कि ये यज्ञ की वस्तुएं जिनका यज्ञ या याग में प्रयोग होता है, जैसे वेदम, यूपम आदि, सब परमात्मा श्री नारायण के ही पहलू हैं। यज्ञ वाहनः, यानी यज्ञों को चलाने वाले। भगवान श्री हरि यज्ञ वाहन कहलाते हैं। यज्ञ के माध्यम से अर्पित सामग्री को देवलोक तक ले जाने तथा यज्ञ का फल जीवों तक पहुंचाने का कार्य भी यज्ञ पुरुष श्री विष्णु भगवान स्वयं ही करते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।